प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। बेटा, जितने भी इसके रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आएंगे वो सारे आप लोगों को मैं बताता हूं इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के रिलेटेड। जितने भी इसमें छोटे क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स या डायमेंशनल फॉर्मूला सब इसी में आएंगे। ठीक है बेटा। तो एक इसको आप लोग कह सकते हैं इट इज एन इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूं इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है? ठीक है बेटा। इलेक्ट्रिक डायपोल आप देख लीजिए, अगर पेपर में आएगा डिफाइन इलेक्ट्रिक डायपोल, देखो किस तरीके से इलेक्ट्रिक डायपोल हम डिफाइन करेंगे। अगर ये एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है बेटा, ये माइनस क्यू चार्ज है, इनको बोलते हैं टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस। ये दो इक्वल लेकिन अपोजिट चार्जेस है। मैग्नीट्यूड तो दोनों का है क्यू, इसका भी मैग्नीट्यूड क्यू है, इसका भी मैग्नीट्यूड क्यू है। मतलब मॉड ऑफ प्लस क्यू इज इक्वल टू क्यू, मॉड ऑफ माइनस क्यू इज इक्वल टू क्यू। इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। मैग्नीट्यूड पॉजिटिव का तो पॉजिटिव ही रहता है, लेकिन नेगेटिव का भी पॉजिटिव होता है मैग्नीट्यूड। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए मैं बोलता हूं इनको टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस। इनको क्या बोलेंगे बेटा? टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस। और ये है सेपरेट, दे आर सेपरेटेड व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। अगर ये सेपरेट किए गए होते हैं स्मॉल डिस्टेंस से, तब इनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। when two equal when two equal but opposite charges, when two equal but opposite charges are separated by a small distance, are separated by a small distance, they constitute इलेक्ट्रिक डायपोल। जब दो इक्वल बट अपोजिट चार्जेस सेपरेट किए जाएंगे वेरी स्मॉल डिस्टेंस से, वो बनाते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। कैसे पढ़ोगे? व्हेन टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, दे कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक डायपोल। अच्छा, ये जो स्मॉल डिस्टेंस है, the small distance between the two charges of an electric dipole, इसको आप लोग बोलते हो ये है इलेक्ट्रिक डायपोल। फिगर ए है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल इसी को बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल। जो ये स्मॉल डिस्टेंस है, द स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, यहां से यहां तक, the small distance between the two charges of an electric dipole is called dipole length. It is called electric dipole length. क्या बोलते हैं बेटा इसको? electric dipole length. It is taken as 2 times L. बहुत सारे बुक्स में 2 times L भी लिखा है, आधे बुक्स लिखते हैं 2 times A, उससे कोई फर्क नहीं। What is 2 times L? शाबाश बेटा। 2 times L is the small distance
between two charges of an electric dipole and is called dipole length. Dipole length is taken as 2 times L. 2 times L क्यों लेते हैं? क्योंकि मिड पॉइंट तक, जो मिड पॉइंट है यहां तक हम L लेते हैं और इसके आगे L होता है, तो इट बिकम्स 2 टाइम्स L. यहां तक आप लोग फिर से सुनोगे. When two equal but opposite charges, when two equal but opposite charges are separated by a small distance, they constitute electric dipole. ठीक है बेटा? The small distance between the two charges of an electric dipole is called dipole length. It is taken as 2 times L or 2 times A. आपकी मर्जी है किससे रिप्रेजेंटेशन दोगे. ठीक है बेटा? तो जो एग्जाम्पल्स है बेटा, एग्जाम्पल्स जो है इलेक्ट्रिक डायपोल की, वो होती है जैसे H2O वाटर है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल. इसी तरीके से NH3 है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल. HCl है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, एक्स्ट्रा. ठीक है बेटा? ये एग्जाम्पल्स है इलेक्ट्रिक डायपोल्स की. अब जो इसके आगे क्वेश्चन है वो है बेटा इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट. इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट. इधर देख लीजिए, मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूं. ये है, ये जो देख लीजिए, ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल, इसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड इसका मॉड क्यू से लिखते हैं और इसका मैग्नीट्यूड है क्यू. इसका मैग्नीट्यूड हम लिखते हैं मॉड ऑफ माइनस क्यू, वो भी होता है क्यू. इसका मतलब इसका भी मैग्नीट्यूड क्यू है, इसका भी मैग्नीट्यूड क्यू है. ठीक है बेटा? मैग्नीट्यूड दोनों चार्जेस का सेम है. अगर इस मैग्नीट्यूड को, अगर हम इस मैग्नीट्यूड को क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 2L से, व्हाट इज क्यू? क्यू इज द मैग्नीट्यूड ऑफ, क्यू इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, चाहे इस चार्ज का या इस चार्ज का, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज. 2L जो है बेटा, आप सबको पता है, मल्टीप्लाई किया गया है इलेक्ट्रिक डायपोल लेंथ, इलेक्ट्रिक डायपोल लेंथ, इलेक्ट्रिक डायपोल लेंथ. इधर सुनिए, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डायपोल लेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल. ये इलेक्ट्रिक डायपोल है बेटा, दिस इज इलेक्ट्रिक डायपोल. शाबाश बेटा. फिगर ए, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है. द प्रोडक्ट ऑफ, जब हम प्रोडक्ट करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज को इलेक्ट्रिक डायपोल लेंथ के साथ, वो बनता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, वो बनता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट बनता है. और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट स्मॉल p से हम रिप्रेजेंट करते हैं. याद रखा बेटा? अब डेफिनेशन बनाना आप लोगों के लिए आसान है. इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल. इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट तो इलेक्ट्रिक डायपोल का ही हो सकता है.
electric dipole moment of an electric dipole is defined as the product of magnitude of either charge and electric dipole length. It is represented by small p. Mathematically small p is equal to q into 2l. याद रख रहे हो बेटा? फिर से एक बार, electric dipole moment of an electric dipole is defined as the product of magnitude of either charge. दो में से एक चार्ज लेना है, दोनों नहीं लेने, एक चार्ज मल्टीप्लाई करनी है इलेक्ट्रिक डायपोल लेंथ, इन दो चार्जेस के बीच में जितनी डिस्टेंस है हम कितना लेते हैं 2 टाइम्स एल या 2 टाइम्स ए, तो ये बनता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है बेटा, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी। तो वेक्टर फॉर्म में इसको लिखेंगे इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में बेटा ऐसे लिखते हैं इसको, P के ऊपर वेक्टर होगा इज इक्वल टू क्यू, क्यू तो स्केलर है, मल्टीप्लाई 2 टाइम्स L के ऊपर। देखो बेटा L के ऊपर, वरना लेंथ तो स्केलर होती है, लेकिन लेंथ यहां पर मैंने वेक्टर डाल दिया। ये जो छोटी डिस्टेंस है, द स्मॉल डिस्टेंस कैन बी ट्रीटेड एज वेक्टर क्वांटिटी, द स्मॉल डिस्टेंस कैन बी ट्रीटेड एज वेक्टर क्वांटिटी। जो छोटी डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, इट कैन बी ट्रीटेड एज वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब हो गया P वेक्टर इज इक्वल टू Q टाइम्स 2L वेक्टर। याद रखना। अब तो मसला है, अगर ये वेक्टर है तो डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर, P वेक्टर का मतलब क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। P वेक्टर का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। डायरेक्शन कैसे होगी फिर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की, वो देख लीजिए बेटा। देखो बेटा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है, याद रखना बेटा, अगर ये प्लस क्यू है और ये है यहां पर माइनस क्यू, इनके बीच में सबको पता है 2L है अब डिस्टेंस, और ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है बेटा, ये फिगर याद रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करते हो आप लोग, कहां से कहां, ई वेक्टर कहां से कहां होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ऐसे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन आप लोगों को डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, पी वेक्टर की डायरेक्शन बतानी है। याद रखना, इट इज ऑलवेज बाय कन्वेंशन है, इसका कोई मेथड नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव है तो नेगेटिव से हम दिखाते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके अपोजिट में हम दिखाते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन बाय कन्वेंशन, कोई मेथड नहीं है। तो बाय कन्वेंशन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, the direction of electric dipole moment, the direction of electric dipole moment is from minus q charge to plus q charge। याद रखना बेटा, माइनस क्यू से दिखाओगे प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाओगे प्लस से माइनस, लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है वो कहां से डायरेक्शन दिखाओगे? माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। याद रखा बेटा? फिर से यहां तक बताता हूं, इधर देखो, आप लोगों को मैंने अभी तक इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के बारे में बताया। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट
प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, दो में से एक चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक डायपोल लेंथ, वो बनता है बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय P। शाबाश बेटा। Electric dipole moment is a vector quantity and in vector form it is represented by P vector is equal to Q into 2 into L। अब आप लोग बोलोगे यहां पर सर L लेंथ पर कैसे डायरेक्शन दे दी, क्योंकि दो चार्जेस के बीच में स्मॉल डिस्टेंस है, therefore it can be treated as a vector quantity। ठीक है बेटा। तो the direction of electric dipole moment is always taken from माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज, याद रखना बेटा। तो ये है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है और उसकी डायरेक्शन। ठीक है बेटा। तो अब मैं आप लोगों को आगे बढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के यूनिट्स क्या है, फिर हम निकालेंगे डायमेंशनल फार्मूला क्या है। ठीक है बेटा। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के यूनिट्स चार्ज एसआई सिस्टम में, शाबाश बेटा, चार्ज का यूनिट क्या है बेटा, चार्ज का यूनिट है कूलम। और लेंथ 2 नहीं लिखना, 2 तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, L तो लेंथ है, लेंथ का यूनिट होता है मीटर। ठीक है बेटा। तो ऐसे लिखा करना C कैपिटल डैश M, इसको पढ़ना है कूलम मीटर, सेंटीमीटर नहीं है ये, कूलम मीटर। कूलम मीटर इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। कूलम मीटर इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। ये ऑब्जेक्टिव आता है, कूलम मीटर इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। अब डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे, शाबाश बेटा। P होता है बराबर Q इंटू 2L। ठीक है बेटा। डायमेंशनल फॉर्मूला बना दीजिए। Q चार्ज है, चार्ज की डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने हमेशा बताई है A1 T1, ये होगी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज। 2 तो डायमेंशन लेस है, इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, लेंथ है, लेंथ की डायमेंशनल फॉर्मूला हो गई L1। क्या बन गई डायपोल मूवमेंट की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गई, M तो 0 है, L1 है, T1 है, A1 है। ये डायमेंशनल फॉर्मूला बन गई इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की, याद रखा बेटा। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। तो अब आप लोगों को पता चला इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, ये सारा मैंने इसमें डिस्कस किया है। ठीक है बेटा। तो आगे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, इसके यूनिट्स, डायमेंशनल फॉर्मूला सब मैंने इसमें पढ़ा दिया, आगे देख लीजिए। इधर सुनो, कुछ चीजें हैं आप लोगों को, अगर कोई इधर देखो CM, अगर C भी स्मॉल M भी स्मॉल, इसको आप लोग सेंटीमीटर पढ़ते हो, सेंटीमीटर पढ़ते हो। लेकिन बेटा जब आप लोग कैपिटल C और डैश M लिखोगे, इट इज कूलम मीटर, इट इज कूलम मीटर। याद रखना बेटा, कूलम मीटर किसका यूनिट है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का। अच्छा एक चीज आप लोग मुझे बता दीजिए, MC और CM में क्या फर्क है, MC और CM में क्या फर्क है, क्या मीटर कूलम लिख सकते हैं हम, क्या मीटर कूलम लिख सकते हैं, इसको मीटर कूलम पढ़ सकते हैं, क्या इसको मीटर कूलम पढ़ सकते हैं। याद रखना बेटा, ये कूलम मीटर ऐसे नहीं लिख सकते हैं, कूलम मीटर को मीटर कूलम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि
ये बेटा है मिली कूलम, इसका मतलब हो गया मिली कूलम। मिली कूलम होता है 10⁻³ कूलम। और ये है कूलम मीटर। कूलम मीटर, कूलम मीटर इज द यूनिट ऑफ किसका? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का यूनिट है। कूलम सीएम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। और मिली कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलर यूनिट ऑफ चार्ज। ये याद रखना बेटा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमसी एंड सीएम? एमसी स्टैंड्स फॉर मिली कूलम, मिली कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। सीएम स्टैंड्स फॉर कूलम मीटर, कूलम मीटर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। याद रखना। एक चीज आप लोग याद रखिए, कूलम मीटर को मीटर कूलम नहीं लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिखोगे तो ये बन जाएगा मिली कूलम। कूलम मीटर सीएम से ही लिखोगे। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एमसी एंड सीएम। एमसी स्टैंड्स फॉर मिली कूलम, मिली कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। सीएम स्टैंड्स फॉर कूलम मीटर, कूलम मीटर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। याद रखिए बेटा। और एक चीज मैं बताता हूं, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का दूसरा यूनिट भी होता है जिसको बोलते हैं डी बाई। डी बाई क्या बोलते हैं बेटा? डी बाई। 1 डी बाई इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर। ये भी यूनिट है। द अदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज डी बाई। 1 डी बाई इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10⁻³ मीटर। याद रखा बेटा? ये भी याद रखिए। अच्छा, यूनिट्स भी बता रहा हूं, डायमेंशनल फॉर्मूला सब आप लोगों को बता रहा हूं इसमें। तो आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को क्वेश्चन इस तरीके से आया, इफ Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0, what this signify? What this signify? अगर Q1 प्लस Q2 है 0 बेटा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, याद रखना बेटा, दिस मीन्स Q1 इज इक्वल टू माइनस Q2। जब Q1 इज इक्वल टू माइनस Q2 होगा, दो चार्जेस इक्वल और अपोजिट है, दिस इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इसका मतलब हो गया ये इलेक्ट्रिक डायपोल है। ये क्वेश्चन है, अगर दो चार्जेस का सम 0 है, इसका मतलब दोनों चार्जेस इक्वल और अपोजिट है, इसका मतलब वो चार्जेस बनाते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। याद रखना बेटा, क्या बनाते हैं बेटा? दो चार्जेस क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन है, डिफाइन डायपोल फील्ड। डिफाइन डायपोल फील्ड। डायपोल फील्ड आप लोगों को मैंने दिखाया हुआ है, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स स्टार्ट होती है और एंड कहां पर होती है? नेगेटिव चार्ज पर। ये इलेक्ट्रिक डायपोल, ये तो इलेक्ट्रिक डायपोल है। इलेक्ट्रिक डायपोल का तो फील्ड ऐसे बनता है,
ये मैंने सारा समझाया हुआ है। इधर देख लीजिए बेटा, ये किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है? ये है बेटा डायपोल फील्ड इसको बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल का ये फील्ड है। लेकिन एक चीज याद रखना, ये जो लाइन्स है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जिनको बोलते हैं, ये रियल नहीं होती है, दे आर इमेजिनरी, दे आर ओनली यूज टू विजुअलाइज। आप लोगों को समझाने के लिए ये लाइन्स डाली जाती है, वरना ये नहीं दिखेगी। अगर मैं यहां पर प्लस क्यू चार्ज लूंगा, यहां पर माइनस क्यू चार्ज, ये नहीं दिखेंगी। जिस तरह मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, क्या मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों को दिखता है? नहीं। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमें दिखता नहीं है। इट इज दे आर इमेजिनरी लाइन्स, ये तो इमेजिनरी होता है, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के काम आता है। अच्छा, अब है डायपोल फील्ड। ये है इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है बेटा। अब देखो, मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल लिया और इसके अराउंड अगर मैं एक स्पेस बना दूंगा, द स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद इन विच, अगर मैं यहां पर टेस्ट चार्ज रखूंगा क्यू नॉट, क्या इसको अट्रैक्ट करेगा, रिपल करेगा, इन्फ्लुएंस डालेगा? ये इलेक्ट्रिक डायपोल कितना इन्फ्लुएंस इस पर डालेगा, उसको बोलते हैं डायपोल फील्ड। द स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद इन विच other charges experience the force of influence is called dipole field. एक चार्ज के अराउंड नहीं, डायपोल के अराउंड। The space around an electric dipole within which other charges experiences a force of influence is called dipole field. इसको बोलते हैं डायपोल फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल फील्ड। इससे बाहर जाओगे, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा इलेक्ट्रिक डायपोल फील्ड का। याद रखना, द स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद इन विच अदर चार्जेस एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस इज कॉल्ड डायपोल फील्ड। इस इन्फ्लुएंस के बाहर होगा तो कोई असर नहीं, इसके अंदर होगा तो इस पर असर डालेगा, चाहे पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, रिपल करेगा, देखेंगे रोटेट करेगा, क्या करेगा, वो सब आगे बढ़ के आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो लेकिन इन्फ्लुएंस डालेगा, इसीलिए मैंने बोला द स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद इन विच अदर चार्जेस एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस इज कॉल्ड डायपोल फील्ड। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं डायपोल फील्ड। एक छोटा सा कंसेप्ट है ये बेटा, कंसेप्ट है, ठीक है बेटा, ये कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं आइडियल डायपोल। हो सकता है कोई पूछेगा आपको आइडियल डायपोल होता क्या है। ठीक है बेटा, आइडियल डायपोल, व्हाट इज एन आइडियल डायपोल? देखो मैं बता रहा हूं, इट इज बेसिकली ए कंसेप्ट। अगर ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, इसका मतलब है इनके बीच में डिस्टेंस है 2 टाइम्स L। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। अभी तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल है। देखो आइडियल डायपोल कब मान सकते हैं हम, याद रखना बेटा, अगर इन दो चार्जेस को मैं प्लस क्यू और माइनस क्यू को मैं बहुत ही नजदीक लाऊंगा, इन दो चार्जेस को मैंने बहुत ही नजदीक लाया, ये डिस्टेंस 2L अप्रोक्सीमेटली अप्रोचेस टू 0। अगर ये वाली डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली कहां की तरफ अप्रोच करेगी, 0 की तरफ, और
इन चार्जेस का मैग्नीट्यूड इनफिनाइट हो जाएगा। कंसेप्ट है बेटा, व्हेन द डाइपोल लेंथ, इसको डाइपोल लेंथ बोलते हैं, व्हेन द डाइपोल लेंथ अप्रोचेस टू 0 and the magnitude of the two charges approaches to infinite, then in such situation q into 2l becomes finite, then such a dipole we called as ideal dipole। अगर बेटा जो डिस्टेंस है, डाइपोल लेंथ है, ये ट्रीट की जाएगी अप्रोक्सीमेटली 0 और इनका मैग्नीट्यूड कितना लिया जाएगा, इनफिनाइट, सच दैट q इंटू 2l, इनका इनफिनाइट मल्टीप्लाई बाई 0, तो 0 होना था, लेकिन इनफिनाइट q इंटू 2l बनना चाहिए फाइनाइट, ना कि इनफिनाइट। In such situation we called electric dipole as an ideal dipole। Ideal dipole आप कब ट्रीट कर सकते हैं, when the distance between the two charges of an electric dipole is approximately 0 and the magnitude of both the charges is infinite, then in such situation q into 2l should be finite। तब आप लोग ट्रीट कर सकते हो इट इज एन आइडियल डाइपोल। तो याद रखिए, सब आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूं, इस ये कंसेप्ट है, ये ट्रीट कर सकते हो आप लोग आइडियल डाइपोल क्या होता है। ठीक है बेटा, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। इधर देख लीजिए, 1 मिनट के लिए आप लोग बोर्ड की तरफ देख लीजिए सारे। सबसे पहले मैंने आप लोगों को आज पढ़ाया इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है बेटा, याद रखिए, व्हेन टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस दे कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक डाइपोल। जब दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस सेपरेट किए जाए स्मॉल डिस्टेंस से, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो ये स्मॉल डिस्टेंस लेते हैं हम, कितना लेते हैं, 2 टाइम्स एल, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंथ। इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंथ, ये रिवाइज कर रहा हूं आप लोगों के लिए। ठीक है बेटा, इसके बाद होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है बेटा बराबर, दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंथ से, ये बनता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, ये हो गया वेक्टर फॉर्म। इसकी डायरेक्शन होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है पी वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक है बेटा, और इसका यूनिट होता है कूलम मीटर या डीवाई। ठीक है बेटा, तो कूलम मीटर भी है, डीवाई भी है। इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला होती है m0 L1 T1 A1। ठीक है बेटा, ये भी क्लियर। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बाद मैंने आपको बताया डाइपोल फील्ड। डाइपोल फील्ड आप लोगों को याद रखना है, एक्चुअल में ये स्पेस होती है किसके अराउंड, डाइपोल के अराउंड। द स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल within which other charges experiences a force of influence, उसको बोलते हैं डाइपोल फील्ड। डाइपोल फील्ड के बाद मैंने आपको आइडियल डाइपोल बताया। आइडियल डाइपोल क्या है बेटा, आइडियल डाइपोल है अगर दो चार्जेस है हमारे पास, इनके बीच में डिस्टेंस 2l है, ये डिस्टेंस बन जाएगी अप्रोक्सीमेटली 0
क्यू बन जाएगा अप्रोक्सीमेटली इन्फिनाइट, और क्यू इंटू 2L बन जाएगा फाइनाइट। तब हम इस इलेक्ट्रिक डायपोल को बोल सकते हैं आइडियल डायपोल। इसके बाद मैंने आपको बताया सीएम और एमसी में डिफरेंस है। सीएम स्टैंड्स फॉर कूलम मीटर, एमसी स्टैंड्स फॉर मिली कूलम। ये यूनिट चार्ज का है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का है। सब याद रखिए, रिवाइज करिए, वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए और रफ साइड में रखा करिए, उस पर लिख लीजिए सारे पॉइंट्स, तब आप लोगों को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड होगा। चारों पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। थैंक यू।